हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति शिक्षालय। तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू की हुई थी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए इज़ अ नॉन जीरो वेक्टर, ए हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, दैट मीन्स ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए है। इफ़ लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर। इफ़ लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है, कब होगा लैम्डा ए यूनिट वेक्टर? तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होगा, देखिए क्या कंडीशन आएगी। लैम्डा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड अलग करेंगे, इज इक्वल टू 1, यहाँ से मोड ऑफ लैम्डा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मोड लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए आ गया। तो देखिए कौन सी कंडीशन में है, ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एम ए इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू बतानी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एम ए इज इक्वल टू कितना है, 2, इसको अलग अलग करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, तो एम की वैल्यू बतानी है, क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज इक्वल टू 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसने ये बोला है एम की वैल्यू बतानी है, एम की, ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ एम। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एम की वैल्यू यहाँ पे पूछता तो हम बोल देते 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसने पूछा है एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से मैग्नीट्यूड अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जब हम, वही सिंपल बात है, अगर हम एम मोड किसी का हटाते तो वो प्लस माइनस में वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहीं से एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया एम और मैग्नीट्यूड एम की वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92। इफ 25CR इज इक्वल टू 25C2R प्लस 1, देन वट इज RC5। RC5 की वैल्यू बतानी है हमें। एक रिजल्ट पता है NPQ इज इक्वल टू NPR। अगर ये हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है, सॉरी सी में NCQ और NCR, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, Q इज इक्वल टू R, और एक कंडीशन क्या होगी, Q प्लस R इज इक्वल टू N। ये हमारे पास रिजल्ट होता है। ठीक है, NCQ इज इक्वल टू NCR, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू R और Q प्लस R इज इक्वल टू N, ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो अब यहाँ से देखो हमारे पास R की क्या वैल्यू आ जाएगी, आर की हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 2R प्लस 1 प्लस आर किसके इक्वल होती है, एन की। एन यहाँ पे क्या है 25, तो 2R प्लस आर 3R इज इक्वल टू 25 माइनस 1 यानी कि 24। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। 3R इज इक्वल टू 24, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। तो अभी यहाँ से इसको सोल्व कर लो, यहाँ से 8C5 निकालना है, वो क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल और 8 माइनस 5 फैक्टोरियल कितना होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 माइनस 5, यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5, इससे ये कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, इससे ये कैंसिल, 8 7 जा 56, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द इंटरवल विच ऑफ द फंक्शन गिवन बाय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें इंटरवल बताना है जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या कहता है, जो डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से 2 2 जा 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 4x इज ग्रेटर देन 3, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 3/4। तो इंटरवल हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/4 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि स्ट्रिक्टली पूछा है तो क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल। ठीक है, स्ट्रिक्टली 3/4 इंटू इन्फिनिटी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 94। द पॉइंट्स आर ए बी सी, तो ये हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, इक्विलेटरल होंगे, या राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, या नॉन कोलिनियर होंगे। तो क्या होंगे बताओ, कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक लाइन पर होते हैं। ठीक है, एक लाइन पर कोई भी पॉइंट
हो, मतलब एक लाइन पर 2 पॉइंट हो या 3 पॉइंट हो, तो वो आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर की कंडीशन है कि वो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट होने चाहिए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमें पता ही है क्या होते हैं। ए बी इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होती है हमारे पास, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। राइट एंगल का भी हमें पता है क्या होता है, ए बी और सी, तो यानी कि ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सेम नॉन कोलिनियर अगर एक लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अलग अलग हैं, जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक लाइन पर नहीं है, तो वो नॉन कोलिनियर हो जाएगा। तो इसको चेक करते हैं कैसे। देखो अब ए बी निकालो यहाँ से, ये हमने मान लिया ए, ये बी और ये सी गिवन है, तो ए बी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे, आई माइनस माइनस प्लस 2i, यानी कि 3i, 2i 2j माइनस 3j कितना हो जाएगा, माइनस का j, और 3k माइनस 5k माइनस का 2k। तो यहाँ से ए बी सोल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 9 और 1 10, 10 प्लस 4 14, अंडर रूट 14 आ जाएगा। सिमिलरली बी और सी हम निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बताओ क्या आ जाएंगे। सिमिलरली हम निकालेंगे बी और सी की वैल्यू, तो हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आएगी 6i, वही सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो क्या आ जाएगी 6i माइनस का 2j और माइनस का 2k। इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 44। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि हमने ए बी की वैल्यू तो क्या निकाली, अंडर रूट 14, और बी सी हमारे पास क्या आया, रूट 44। तो यहाँ से इस ऑप्शन के, यहाँ पे ये ऑप्शन क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी। राइट एंगल भी ये नहीं बनेगा, ठीक है, और कोलिनियर और नॉन कोलिनियर रह गया। अब इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको चेक करने के लिए कोलिनियर है या नहीं है, तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी होना चाहिए। अगर ये हमारे पास कंडीशन बन फुलफिल हो जाती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कोलिनियर। अदरवाइज ये अगर नहीं होगा इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर। तो अभी हमने ए बी निकाला, तो ए बी हमारे पास क्या आया, ए बी अगर हम अभी हमने निकाला था ए बी, तो वो हमारे पास क्या आया, 3i माइनस जे माइनस 2k, ये आया था हमारे पास। और अब बी सी हमारे पास क्या आया है, 6i माइनस 2j माइनस 2k, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3i माइनस 2j माइनस 2k। क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी सी, लैम्डा टाइम्स बी सी करता है ना ये कंडीशन। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी, वही कंडीशन है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन हुज नंबर ऑफ साइड इज n। हमें बताना है कि नंबर ऑफ डायगोनल क्या होंगे जिसकी साइड हमारे पास n दे रखी है। तो पॉलीगन हमें पता है क्या होता है, पॉलीगन ये एक होता है क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए समझो, इसने पूछा है कि नंबर ऑफ डायगोनल बताने हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल कैसे बताएंगे, जैसे हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, 2 हैं। तो इसने पूछा है कि n साइड, जिसकी n साइड हो। अब यहाँ पे साइड कितनी है इसकी, 1 2 3 4, स्क्वायर की साइड कितनी है, 4। नंबर ऑफ डायगोनल कितने इसके पास, 2 हैं। तो अब ये तो हमने सीधा बता दिया, क्योंकि सिंपल हमें पता था ये स्क्वायर है। क्यूब होता तो इसके भी हम बता देते, सॉरी ट्रायंगल होता तो हम इसके बता देते, क्यूब होता तो भी बता देते। अब ये देखो, अब इसने साइड बता रखी कि n है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ से देखो, एक लाइन मतलब लाइन बनने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ए और बी। तो यहाँ से n साइड है, तो साइड के लिए मतलब साइड को कंप्लीट करने के लिए एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हमें चाहिए। तो यहाँ से n C
टू तो हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट बनेंगी तो NC2 टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, NC2 माइनस n कर देंगे, जितनी भी हमारे पास साइड है उनको माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बन जाएगा, डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल। तो ये फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ डायगोनल का NC2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट माइनस साइड ऑफ दिस पॉलीगन, जो भी पॉलीगन दे रखा है उसकी साइड को अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब वैसे स्क्वायर का देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब कितनी साइड है, 1 2 3 4, यानी कि माइनस का 4, NC2 यानी कि 4C2 अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 3 2 1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, क्या आ जाएगा ये हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, और स्क्वायर में डायगोनल कितने होते हैं 2 होते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो NC2 माइनस n, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद ये हो जाएगा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस में n, तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन फाइंड आउट करने के लिए, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोजिशन वेक्टर A एंड B, दिस एंड दिस, देन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ A B की डायरेक्शन निकालनी है, निकाल देंगे भाई। A B पोजिशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A माइनस 6i माइनस 8j डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डायरेक्शन निकालनी है ना, तो 8j डिवाइडेड बाय 36 प्लस 64, इसको सॉर्ट आउट कर लो, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट FR माइनस मतलब FR2 माइनस R रियल नंबर का सेट है, उसमें से हमने -2 निकाल रखा है, अब और कहाँ तक जाता है, रियल नंबर, तो डिफाइंड बाय f ऑफ x डिवाइड बाय x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन का मतलब x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस माइनस ऑफ 2, यानी कि -2 हमने माइनस कर रखा है, तो ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, हमारे पास रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन होती है P अपॉन क्यू। क्यू यहाँ पे क्या कंडीशन फॉलो करता है कि 0 नहीं होना चाहिए, और 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो इसने x प्लस 2 बोला है, ये बोला है कि जो x प्लस 2 है उसमें x डज नॉट बिलोंग्स टू -2, यानी कि x जो है नॉट इक्वल टू -2 हमारे पास गिवन है, इसकी जो ये हमारे पास जो डोमेन दे रखी है। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है, x नॉट इक्वल टू -2, तो यहाँ से ये हमारे पास ये क्या भी 0 नहीं बनेगा, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट एन अप्रोचेस टू 0, ये हमें बताना है, ये अभी हमने पीछे सोल्व किया था, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बचेगा n प्लस 1 कंप्लीट की पावर 1 बाय n, तो इसको सोल्व करेंगे 1 यहाँ से n मतलब इसको सोल्व करेंगे 1 बाय 1 प्लस n की पावर 1 बाय n, और बाहर हमने क्या लिया है, n कॉमन लिया, यानी कि n की पावर 1 बाय n बाहर कॉमन आ जाएगा। लिमिट लगाएंगे, इसकी वैल्यू तो हमारे पास ऑलवेज 1 होती है, n रेज टू द पावर 1 बाय n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास हमेशा 1 वैल्यू देगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या बचा, n 1 प्लस 1 बाय n की पावर 1 बाय 1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला लिमिट एन अप्रोचेस टू 0, अगर ये 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी समथिंग आ जाए या 1 रेज टू द पावर 0 समथिंग आ जाए, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, e रेज टू द पावर 1 लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 करेंगे, और ये जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e रेज टू द पावर ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 1 बाय n स्क्वायर बचा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, e रेज टू द पावर 0, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99, ये क्या कहता है हमारे पास, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय n 1 बाय 2 रेज टू द पावर n, मतलब ये इस टाइप से हमारे पास सीरीज चल रही है, क्या हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, ठीक है, 1 अपॉन 1, ये मान लिया हमने a1, ये हमारा a2, 1 अपॉन 1 1 बाय 2 1 बाय n ऐसे चल रही है ना, ये हमारे पास an, और ये यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से इसको मान लिया हमने b1, ये हमारा bn माइनस 1 हो गया, और ये हमारा हो गया b2,
एन। तो सिजारो थ्योरम होती है हमारे पास एक, हमने बीएससी में भी पढ़ी होगी, सिजारो थ्योरम। सिजारो थ्योरम वो क्या कहती है, लिमिट, सिजारो थ्योरम हमारे हमें क्या कहती है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सिजारो थ्योरम क्या कहती है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन अगर ए है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, बी एन अगर बी है, तो जो लिमिट है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए वन बी एन प्लस अप टू सो ऑन ए एन बी वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास, और लिमिट क्या आ जाएगी, और बाहर में क्या होना चाहिए 1/n, तो उसकी हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, a और b। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हमारे पास सिजारो थ्योरम। अब यहाँ से देख लो an हमारा क्या है, an हमारा क्या आया, an हमारा क्या था, an हमारा ये हमने 1/1 ये 1 an हमारा 1/n यानी कि 0, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करें, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन हमारा क्या है 1/2 रेज टू द पावर एन, और 1/2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी करेंगे, ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ओवरऑल ए और बी हमारे पास क्या हो गया 0, तो इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। ये किसने बोला था, ये गैलीलियो गैली ने बोला था, ये जो स्टेटमेंट है ये गैलीलियो गैली ने बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एफ 0 इज इक्वल टू 1 हैज़ डिसकॉन्टिन्यूटी एट। तो हमें बताना है ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो बताइए किस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर सोल्व करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच, तो 0 माइनस करना है ना, लेफ्ट साइड चल रहे हैं, तो यहाँ से एच अप्रोचेस टू 0 आ जाएगी। अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, एच साइन 1/h। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होगी, और 0 समथिंग फाइनाइट नंबर, क्योंकि साइन की वैल्यू कहाँ रहती है, किसके बीच लाई करती है, -1 और 1 के बीच, तो ये फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट 0 प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस एच साइन अपॉन 1 प्लस 0 प्लस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, वही सेम एच इंटू साइन 1/h, तो ये भी हमारे पास क्या होगी 0। अब बच्चे ये बोलेंगे मैडम लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, तो कॉन्टिन्यूस हो गया, लेकिन बच्चे यहाँ पे मार खा जाते हैं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसने पहले ही बोला है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। अब बताओ, अब कईयों के माइंड में डाउट भी चल रहा होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट बराबर तो है, लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूस कैसे है, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या दे रखी है 1 दे रखी है 0 पे, लेकिन हमारे पास तो 0 पे लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी 0 आई है, लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल तो नहीं आई। ये हमने पढ़ते हैं ना, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 पे एक ऐसा फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एंड दिस आर वेक्टर ऑफ, ये हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं 1,1 -1, -1 एंड -√3, √3 आर वेक्टर ऑफ, तो ये क्या बनाएंगे आइसोसेल ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल, कोलिनियर और राइट एंगल, तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल बनाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं इसको लेके आई थी, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखो वही ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा √8। सिमिलरली बी सी और ए सी निकालेंगे, इनकी वैल्यू भी हमारे पास √8 और √8 ये आ जाएगी, तो तीनों इक्वल हैं, तो इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एन पी आर इज इक्वल टू 336 एंड एन सी आर इज इक्वल टू 56, देन व्हाट इज एन और आर। अब हमें बताना है कि एन और आर की हमारे पास क्या वैल्यू रहेंगी। एन क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे, एन ये इसको हमने लिखा एन सी आर अपॉन एन पी आर, ये डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाए। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हम
किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं, मतलब आसान से आसान ट्रिक लगा के हमें सोल्व करना आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो NCR अपॉन NPR इज इक्वल टू 56 अपॉन 336। तो इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। ये ध्यान रखना है, ये कॉम्बिनेशन है और ये परमुटेशन है। तो फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है। और NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल सॉरी n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आएगा, इसमें r फैक्टोरियल नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n माइनस आर n और n क्या बचेगा 1 अपॉन r फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन r फैक्टोरियल और ये 56 अपॉन 336, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 6। तो 1 अपॉन r फैक्टोरियल, 1 अपॉन 6 को क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 2 6। तो r की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास r की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास 3 है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन में तो ना फर्स्ट में ना सेकंड में, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे पास गलत हैं। तो एक यहाँ से हम थर्ड ऑप्शन लिखेंगे, r इज इक्वल टू हमारे पास 3 वैल्यू है। अब n की ओर निकालो, n की हमारे पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसको हम ऑप्शन से भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 ही ऑप्शन लेके आई थी ताकि आपको पता चले कि ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देखना। 8 मैं बता भी देती हूँ कैसे आएगी, देखो n की वैल्यू 8 C3 जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास 56 आएगा। ये आप सोल्व करके देखना, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया क्वेश्चन। ठीक है, इतना आप ये सोल्व करके देखना। थैंक यू वेरी मच।